हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में परमाणु नाभिक के बारे में पढ़ेंगे और परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे, समस्थानिक संभारिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, हम जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है द्रव्यमान संख्या, 14 होता है। ठीक है, तो जो देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और देखिए ये जो नीचे वाला है ये प्रोटॉन के बराबर होता है, और अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। और इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना दिया है, 14 दिया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना दिया है, 14। क्योंकि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है कितना होता है, 14 होता है। तो इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, तो 7 प्लस n हो जाएगा, और किसके बराबर है, 14 के। तो इधर आके घट जाएगा, कितना होगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 7 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक तत्व की नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो जो द्रव्यमान संख्या ये होती है, द्रव्यमान संख्या को इसे प्रदर्शित किया जाता है एक। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के। ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक कह लीजिए, चाहे इसको प्रोटॉनों की संख्या कह लीजिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चाहे इसको जेड बोलिए चाहे पी बोलिए, और प्लस के क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये किसके बराबर होते हैं, ये द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 22 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो, सॉरी डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। एक तत्व के समस्थानिक को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, परमाणु संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए द्रव्यमान संख्या जो ए होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या जेड और प्लस के न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब देखिए इसमें परमाणु संख्या पूछा है, यानी जेड की वैल्यू पूछा है, तो क्या होगा, इसमें द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो 298 में से 188 घटाएंगे, कितना बचेगा, 110 बचेगा। कितना बचेगा, 110 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। ये इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। सेम इसी तरह लगा लेना है, द्रव्यमान संख्या में से क्या करना है, न्यूट्रॉन को घटा लेना है, परमाणु संख्या आ जाएगा। तो देखिए अब 298 में से 196 घटाइए तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब देखिए इकाई अंक देखिए किस में है, 2, इसी में है, यानी घटाएंगे तो 102 आ जाएगा। इकाई अंक और किसी में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तुरंत ऐसे मैथ भी लगाना है आपको। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित किया जाता है, अभी बताएं। परमाणु क्रमांक को जेड से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है, जेड से निरूपित किया जाता है। और द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को किससे निश्चित किया जाता है, तो देखिए एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वहीं उसकी परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, भी बताए हैं
यदि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाएंगे, यानी परमाणु क्रमांक को घटाएंगे द्रव्यमान संख्या में से, वो किसके बराबर आ जाता है? न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर आ जाता है। अभी फार्मूला आपको बताए हैं, चाहे इसको फार्मूला समझ लीजिए चाहे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ए जेड प्लस क्या होता है? एन होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ये किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस के परमाणु संख्या, यानी ए में से जेड को जब घटाएंगे किसके बराबर हो जाएगा? न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। खैर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन एक किसके बराबर होता है? ए उसके ए के बराबर होता है, यानी उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान रखना ये किस इसमें कह रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किसके बराबर होता है? उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, नाभिक में किसके बराबर? यहाँ पर नाभिक कह दिया, तो नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। देखिए परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है यदि उस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा है नाभिक में मौजूद, तो जैसे नाभिक में है, नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं सिर्फ। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो आपको लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। देखिए परमाणु की द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक ये किसके बराबर होता है? अभी बताएं, न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है, एक परमाणु में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है वहीं उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा हुआ है। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी यही आपको बताना है। तो चलिए बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और परमाणु संख्या N है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? N हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो एक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक किसके दर्शाता है? ये प्रोटॉन को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है ये किससे बना होता है? तो ये नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, अब देखिए बताएं इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वाला देखिए ऑप्शन हो कट ही जाएगा दोनों, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं होता भाई। प्रोटॉन नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो इसका नाभिक होता है हाइड्रोजन अणु का ये क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन अणु कह दिया है तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता भी नहीं है। एकमात्र ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। न्यूट्रॉन होता ही नहीं हाइड्रोजन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दीजिए
तो 39 में से जब 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु के बारे में। देखिए कार्बन 612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए जैसे लिखा है C6 और यहाँ पे है 12, तो ये क्या होगा, ये परमाणु क्रमांक होगा। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और ये क्या है, जो 12 लिखा हुआ द्रव्यमान संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो न्यूट्रॉनों की भी संख्या कितनी हो जाएगी, भाई दोनों का योग 12 है, तो प्रोटॉन अकेला अगर 6 है तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन भी 6 होगा और न्यूट्रॉन भी 6 होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन भी 6 होगा, न्यूट्रॉन भी 6 होगा। तो देखिए इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन नहीं होगा, ये गलत दिया है। 6 इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। 12 प्रोटॉन किसी हालत में नहीं हो सकता। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6। जितना परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होता है। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन दे दिया, ये भी गलत है। तो कौन, एक ही ऑप्शन बचेगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो एक मूल विशेषता किसे माना जाता है, उसके परमाणु क्रमांक को माना जाता है। किसको माना जाता है, उसके परमाणु क्रमांक को माना जाता है। क्वेश्चन दिया है कि F19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 9 दिया है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है वही न्यूट्रॉन होता है, यानी 9 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। और वहीं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिखाया गया। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसके द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। तो 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी कितना होगा, 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए इसमें किसमें मिल रहा है, कह रहा है 10 प्रोटॉन। इसमें क्या लिखा है, 10 प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 9 है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 10 है। ठीक है, तो 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन, यही सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, प्रोटॉन की बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। तो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है किसका है, इसमें हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है सबसे कम होता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या भी लगभग 1 पॉइंट समथिंग होता है, और बाकी इससे सब ज़्यादा हैं। हीलियम का इससे ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का, लिथियम का, सब इससे ज़्यादा हैं। बस सबसे कम द्रव्यमान संख्या किसका, हाइड्रोजन का है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या की बात कर रहा है। तो जितना उसका प्रोटॉन होगा वही ना उसकी परमाणु संख्या होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर 10 दिया है तो परमाणु संख्या भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या पूछ लिया है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, तो दोनों जोड़ दीजिएगा, 10 और 17, 17 10 कितना हो जाएगा, 27। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तत्व की द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 12 1 13 10 23। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप ओरल लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। भाई द्रव्यमान संख्या में से यदि न्यूट्रॉन की संख्या घटा देंगे तो उसका परमाणु क्रमांक नहीं पता चल जाएगा, तो घटा दीजिए।
अब देखिए 298 से 189 घटाएंगे तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9। अब देखिए इकाई का अंक 9 देखिए 2 में है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। इधर बचा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, तो 0 सिर्फ ए में है, बी वाला कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? उसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? आपको बताना है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका पहले हम बताए हैं कि हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0, यानी कोई भी न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाए? कुछ नहीं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कुछ नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन हाइड्रोजन से और पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इनका नाम था हेनरी कैवेंडिश था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। इसको ऐसे याद कर लीजिए, हेनरी कैवेंडिश था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अब शुरू हो जाएगा आपका समस्थानिक। क्या हो जाएगा? समस्थानिक शुरू हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में आइसोटोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? देखिए, एक होता है 1H1, ठीक है, 1H1। फिर क्या होता है? 1H2, ठीक है, 1H2। इसी तरह होता है एक 1H3। क्या होता है? 1H3। तो इसको बोला जाता है प्रोटियम। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटियम। इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कह रहा है ड्यूटेरियम में इसमें बात कर रहा है। ये प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया। तो ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो ड्यूटेरियम में कितने हो जाएंगे? अब देखिए, जो यही एक परमाणु क्रमांक है, ठीक है, परमाणु क्रमांक यही है। अच्छा, ये भी समझ लीजिए, यहाँ समस्थानिक कह दिया है। अच्छा, ये भी समझ लीजिएगा, समस्थानिक मतलब क्या होता है? देखिए, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर देखिए, परमाणु क्रमांक सबका समान है ना और द्रव्यमान संख्या सबका अलग अलग है, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। अच्छा, अब इसमें ड्यूटेरियम की बात किया जाए तो इसमें जो एक है क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। और यही किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए, द्रव्यमान संख्या कितना है? 2 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 प्रोटॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? देखिए, वही परिभाषा ही पूछ लिया है। तो अभी बताएं, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक क्या है? एक ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो और परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, तो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप या समस्थानिक। ध्यान रखिएगा, समस्थानिक को ही क्या बोला जाता है? इंग्लिश में आइसोटोप बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा, जैसे अभी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको समझाए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर दिया है? समस्थानिक की बात किया है। किसकी बात कर रहा है? समस्थानिक की बात कर रहा है। तो समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक को ही, ठीक है, हम किससे दिखाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या से। तो हम कह सकते हैं समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, कह रहा है समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, किंतु उनके द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है समान भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले। तो देखिए, इसके रासायनिक गुण देखिए, ये भी ध्यान रखिए, समस्थानिक है तो परमाणु क्रमांक समान होगा, तो रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें पूछा है कि क्लोरीन गैस
क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3 और 1 के अनुपात में होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से? तो आपको याद करना पड़ेगा कि दो समस्थानिक क्लोरीन के कौन कौन होते हैं। एक 35 होता है जिसका द्रव्यमान संख्या, एक 37 होता है। ठीक है, और देखिए ये 75% होता है। ठीक है, 35 वाला जो 75 होता है और 37 वाला 25 होता है। कितना होता है? 25% होता है। तो काटेंगे 3 और ये कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। यही 3:1 के अनुपात में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि क्लोरीन गैस के जो दो समस्थानिक होते हैं वो क्या होते हैं? एक 35 द्रव्यमान संख्या होता है, एक 37 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक परमाणु क्रमांक के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया यही गलत दिया है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेंगे तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? भाई न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेंगे तो देखिए परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा। अब न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेंगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती जाएगी उसके द्रव्यमान संख्या बदलती जाएगी। ठीक है, तो अब द्रव्यमान संख्या बदलती जाएगी, परमाणु क्रमांक तो सेम रहेगा, तो हम कहेंगे उस समस्थानिक क्या रहता है? समान रहेगा। तो इसमें कह रहे इसका बदल जाता है और जिसका आंसर समस्थानिक दिया, समस्थानिक बदल नहीं जाता है, उसका द्रव्यमान संख्या बदल जाता है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए कि समान रहता है। इसका समान रहता है, बदल जाता नहीं, तो समान रहता है, समस्थानिक समान रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन संख्या बदलने से सिर्फ उसका द्रव्यमान संख्या बदलता है और समान क्या रहता है? समस्थानिक रहता है। ठीक है, तो यहाँ बदल नहीं होना चाहिए, तो समान होना चाहिए। समान रह जाता है, इसका समान रहता है क्या? समस्थानिक रह जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण है। कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो द्रव्यमान में जो अंतर आता है किसके कारण होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होता है। अगर न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे तो उसके द्रव्यमान भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कहीं प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉन उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी कारण से उसके द्रव्यमान में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। अभी बताएं रासायनिक विशेषता क्या होती है? एक समान होगी और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो समस्थानिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? कह रहा उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। भाई समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान कहाँ समान होते हैं? द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता है बल्कि परमाणु क्रमांक समान होता है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, सही बात है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अभी बताए हैं कि रासायनिक गुण समान होता है, भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए यही बात आ गई कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, भौतिक गुण भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। किसके? समस्थानिक के। यानी कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है? बी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है, सभी परमाणु समान होते हैं को की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। तो किसकी खोज से? समस्थानिक की खोज से। ठीक है, किसकी खोज से? समस्थानिक की जब खोज हुई तो ये अवधारणा गलत हो गया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। किसकी खोज के बाद? समस्थानिक के बाद। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक। अभी बताएं एक 35 वाला होता है, एक 37 वाला। दोनों का परमाणु क्रमांक 17 ही होता है। और ये देखिए 75% होता है, ये 25% होता है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अच्छा देखिए इसका पूछा है औसत द्रव्यमान संख्या। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कितना है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पे 37 है, तो जोड़ेंगे 35 35 70, 2 72 हो जाएगा। कितना होगा? 72। तो औसत निकालेंगे कितना आएगा? औसत से 2 का भाग करना पड़ेगा, 36। तो 36 के लगभग में एक ही ऑप्शन दिखाई देगा आपको, 35.5। ठीक है, 35.5 इसी को क्या माना गया है? क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान माना गया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो आपको बताना है कि प्रोटियम में
कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो देखिए अभी हाइड्रोजन के 3 नंबर समस्थानिक बताए हैं, ठीक है। कौन कौन, 1H1, ठीक है, 1H1, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रोटियम बोला जाता है, इसी तो प्रोटियम बोला जाता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात किया जाए, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है। यहीं किसकी बात कर रहा है, ट्राइटियम की। ट्राइटियम मतलब 1s3 की बात कर रहा है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 3 होगी, 1 और 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, सी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, अच्छा, समस्थानिक के बारे में अभी पढ़े ही हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ से आपको संभारिक शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, संभारिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। कह रहा तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान, कह रहा द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर देखिए समान कह रहा है, द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, या इसको इंग्लिश में आइसोबार बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लेते आर्गन है, कितना है, आर्गन है, AR, आर्गन हो गया, ठीक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। देखिए ये 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 40 है, द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। इसी तरह कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 40 होता है। अब देखिए कह रहा है जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान, देखिए द्रव्यमान संख्या तीनों क्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या, इनका परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, संभारिक बोला जाता है, यानी उनका भार क्या समान है, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है आइसोबार बोला जाता है। तो क्या इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि संभारिक में की संख्या समान होती है, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो संभारिक में की संख्या समान होती है। तो संभारिक में किसकी संख्या समान होती है भाई, देखिए उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, संभारिक में द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, सबका समान होता है। और द्रव्यमान संख्या में क्या आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। भाई द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे संभारिक में नाभिक की संख्या क्या होती है, समान होती है, नाभिक की संख्या क्या होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले, अब कह रहा है द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, परमाणु के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, आइसोबार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, आइसोबार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। कह रहा है समान द्रव्यमान संख्या वाले, ठीक है, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहलाते हैं, ये आइसोबार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन को क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। इस तरह दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।